प्यारे बच्चों, आज हम 10th क्लास में सोशल साइंस में जो आपका मैप आता है, मैप भरना सीखेंगे। हम मैप को किस प्रकार भरें कि हमारे पूरे के पूरे नंबर आए। आइए आज हम आपको बताएंगे कि आपने मैप किस तरह भरना है जो आप कभी नहीं भूलेंगे। प्यारे बच्चों, मैप को भरने के लिए आपको सबसे पहले भारत के सभी राज्यों का पता होना चाहिए। भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आपको सभी 28 राज्य और 8 के 8 केंद्र शासित प्रदेशों का पता होना चाहिए। एक एक कर हम सभी राज्यों का पता लगाते हैं। सबसे पहले लद्दाख। लद्दाख की राजधानी लेह है। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। जो केंद्र शासित प्रदेश होगा मैं उसको आपको बता दूंगा। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। हरियाणा। हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। दिल्ली। दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश है और हमारे भारत देश की राजधानी भी है। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। बिहार। बिहार की राजधानी पटना है। झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची है। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। आपको कोलकाता को ध्यानपूर्वक देख लेना है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता है। सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। ओडिशा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। इसको पहले मद्रास भी कहते थे, आपको इसे ध्यान रखना जरूरी है। दमन और द्वीप, दादर और नगर हवेली ये एक केंद्र शासित प्रदेश है और इनकी राजधानी दमन है। इसी प्रकार से आपको ऊपर के राज्य जो हमारे 7 सीटर के नाम से है उनको भी आपने ध्यान पूर्वक याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। मेघालय की राजधानी शिलांग है। असम की राजधानी दिसपुर है। इस तरह से आपने सभी केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों को याद करना है। हमारे द्वीप समूह है कुछ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में है, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। लक्षद्वीप जो अरब सागर में है, इसकी राजधानी कवरत्ती है। केरल की राजधानी हमारे त्रिवंतपुरम है। सभी बच्चों ने मैप के सभी राज्य और राजधानियों के बारे में पता होना चाहिए। प्यारे बच्चों, मैप में आपको दिशाओं का ज्ञान भी आवश्यक है। इस साइड हमारे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। प्यारे बच्चों, आपने सभी राज्यों को अच्छी तरह से याद करना है ताकि आप आगे जो आपके वीडियो आएगी या मैप आएगा अच्छी तरह से भर सको। प्रमुख बांध मैप पर पूछे जाएंगे। जैसे पूछा जाएगा सलाल बांध बताइए, भाखड़ा बांध, टिहरी बांध। कोई भी बांध आपसे पूछे, अगर आपको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता होगी तो आप बता देंगे। जैसे आपसे पूछ ले सलाल बांध, तो आपने सलाल बांध बताना है जम्मू कश्मीर में है और सलाल बांध चिनाब नदी पर स्थित है। या पूछ ले भाखड़ा नांगल बांध, तो भाखड़ा नांगल बांध बताना है आपने जो हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर स्थित है। टिहरी बांध पूछ ले, बहुत बार टिहरी बांध आया है, तो टिहरी बांध आपने उत्तराखंड में जो भागीरथी नदी पर स्थित है। अगर आपसे पूछ ले राणा सागर बांध बताइए, तो आपने राणा सागर बांध बताना है जो राजस्थान में है और चंबल नदी पर स्थित है। अगर आपसे पूछ ले सरदार सरोवर बांध बताइए, सरदार सरोवर बांध
गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध बहुत बार आया है। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में स्थित है। तुंगभद्रा बांध पूछ ले तो ये तुंगभद्रा नदी पर है और कर्नाटक में स्थित है। इस प्रकार आपने सभी बांध को अच्छी तरह से याद कर लेना है। इन्हीं बांध में से एक आ जाएगा। वैसे और भी कई बांध है, जैसे परवारा बांध महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश चंबल नदी पर है। आपने कुछ इस तरह से बांध को याद कर लेना है। इन्हीं में से आपके एक बांध आ जाएगा। भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से भी मैप में भरने के लिए कुछ जगह कुछ स्थान दे दिए जाएंगे जो आपने भरने हैं। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन पूछेगा आपसे, लिख देगा ऐसे कि 1927 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ, तो आपने जगह बतानी है। मद्रास, जो आपको पहले ही बताया गया था, चेन्नई में। अगर आपको अच्छी तरह से पता होगा चेन्नई कहाँ है आंध्र प्रदेश में, तो आप भर देंगे। ऐसे ही दूसरा पूछेगा नागपुर अधिवेशन 1920, तो आपने बताना है कि नागपुर अधिवेशन महाराष्ट्र में हुआ। इसी प्रकार कोलकाता अधिवेशन पूछेगा 1920, तो आपने कोलकाता वाला भी बता देना। पश्चिम बंगाल में कोलकाता है, जो आपको अच्छी तरह से करवाया गया था। जो पहले मैप, जिन बच्चों ने पहले मैप किया है वो अच्छी तरह से कर देंगे, और एक बार इसकी प्रैक्टिस आपने जरूर करनी है। इसी तरह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े कुछ केंद्र आपसे पूछेगा। जैसे ऐसे पूछ लेगा जलियांवाला हत्याकांड से संबंधित एक केंद्र या उस शहर का नाम बताइए, तो आपको पता होगा अमृतसर, तो आपने अमृतसर पर निशान लगाना है। ऐसे पूछेगा कि 1917 में किसानों का सत्याग्रह या किसानों के लिए सत्याग्रह महात्मा गांधी ने कहाँ किया, चंपारण में। ऐसे ही खेड़ा सत्याग्रह आता है, तो खेड़ा सत्याग्रह में आपने गुजरात में खेड़ा, इस जगह पर आपने निशान लगाना है। अहमदाबाद यहाँ है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया महात्मा गांधी के द्वारा, ये दांडी में। अगर आपने मैप को अच्छी तरह से याद कर रखा है गुजरात सभी राज्यों को, तो आप आसानी से इसे भर देंगे। ऐसे ही पूछेगा कि असहयोग आंदोलन वापिस किस कारण लिया गया, उस जगह का नाम बताइए। तो असहयोग आंदोलन चोरा चोरी की घटना के कारण वापस ले लिया गया था, उस जगह का नाम चोरा चोरी है। आपने इन जगह को अच्छी तरह से याद कर लेना है, ये मैप में बनने के लिए। भारत की मिट्टियाँ देख लीजिए। भारत के कौन से राज्य में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगर मिट्टी वाले से क्वेश्चन आता है तो आपने भर देना। पर्वतीय और वन मिट्टी, जो मिट्टी पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है उन्हें पर्वतीय मिट्टी कहते हैं, और हमारे पर्वत ऊपर की साइड है। आप राज्य देख लेना, नेपाल को आपने नहीं याद करना है। फिर है जो आपने ये ग्रीन ग्रीन कलर की मृदा दिख रही है, इसे कहते हैं जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा का मतलब ये नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी है, इसलिए इसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। लाल और पीली मिट्टी, ये हमारी लाल और पीली मिट्टी है। इन राज्यों में हमारे लाल और कुछ पीली मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी, कुछ भागों में हमारे लेटेराइट मिट्टी भी पाई जाती है। आपने लेटेराइट मिट्टी को काली मृदा, हमारे जो पठारी क्षेत्र है दक्कन का पठार, इस साइड हमारे काली मिट्टी पाई जाती है। फिर हमारे इसको शुष्क मृदा, हमारे क्षेत्र में कुछ राजस्थान के एरिया में शुष्क मृदा पाई जाती है। आपने शुष्क मृदा वाले क्षेत्रों को भी ध्यान से देख लेना है।